इस बिजनेस के अंदर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। कल मैंने टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन बताया, लेकिन आज आप अपन लेवल पर, किसी दुकान के लेवल पर अपन ये डिसीजन लेते हैं कि ट्रांजेक्शन को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले मान लीजिए एक बंदे से पूछूंगा मैं, इस बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट कहेंगे या पेमेंट कहेंगे? रिसिप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिसिप्ट कहेंगे। तो आपको दिमाग लगाना है कि जब भी कोई फर्म के अंदर पैसा आता है तो कौन सा वाउचर यूज करना है? तो रिसिप्ट का वाउचर का नाम क्या है आपके पास? रिसिप्ट वाउचर का नाम क्या है? F6। याद हो गया? तो आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि आप F6 करो F7 करो, अपने आप करोगे ना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके फर्म में हो क्या रहा है। होते ही आपको डिसीजन लेना है कि मैं रिसिप्ट में जाऊं या पेमेंट में जाऊं। बहुत सारे क्या करेंगे, हम काम तो करते रहते हैं लेकिन F5 की जगह F6 चल रहा है, वह चेंज ही ना करें। लेकिन इसके अंदर भी एक तरीका समझाता हूँ आपको। रिसिप्ट जब होगा तो या तो कैश रिसिप्ट करेगा या बैंक रिसिप्ट करेगा। दोबारा ध्यान दो, रिसिप्ट लूंगा तो कहीं कहीं पैसा जाएगा, किसमें जाएगा पैसा? वो कैश में या तो रिसीवर कौन है? कैश। और या बैंक। गिवर कौन है? पार्टी। तो पार्टी गिवर हो गई, पार्टी को क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? कैश या बैंक को। तो क्लियर हो गया कि रिसिप्ट में क्या क्या चीजें होती है। रिसिप्ट के अंदर, वाउचर के अंदर डेबिट और क्रेडिट तो करना ही करना है, लेकिन आपको खुद को आकलन करना है कि कैश बैंक रिसिप्ट होगा या पार्टी रिसिप्ट होगी। पार्टी से पैसा आते ही पार्टी गिवर हो गई और कैश और बैंक खाते दोनों क्या हो गए? रिसीवर हो गई और वो गिवर हो गया। गिवर कौन हो गया? पार्टी। तो अब आपके सामने जैसे मैंने पूरे एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, कैश रिसीप्ट फ्रॉम, इसको कॉपी में बनाना है बिल्कुल ही। कैश रिसीप्ट फ्रॉम अमीरचंद सिकरचंद RS 50,000। तो इसको बुला लेता पकड़ लेता। आशीष सिंह तो योगेश, अभी धीरे धीरे याद हो ना यार। वो आशीष ने फोन करो। अच्छा दोनों आए। एक स्टूल और देते हैं। आगे सर जाओ आगे। चंद, आपको क्लियर हो गया कि ये रिसिप्ट है या पेमेंट है? रिसिप्ट है ना। तो मैंने लिख ही दिया रिसिप्ट ऑलरेडी, तो आपको तो दिमाग लगाने की आवश्यकता भी कम है। कुछ एंट्री ऐसी होगी कॉम्प्लिकेटेड होगी जिनको पता लगाना है कि रिसिप्ट है कि पेमेंट है, लेकिन आप मांगे चल रहे हैं कि आपके पास पैसा आ गया। तो रिसिप्ट वाउचर हो गया। रिसिप्ट वाउचर का क्या नाम क्या है? F6 है। अब हम इसको एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे? कैश में आ रहा है पैसा, कैश में आ रहा है। तो कैश क्या हो गया? रिसीवर। और अमीरचंद सिकरचंद क्या हो गया? गिवर। दैट इज कॉल्ड, ये एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अमीरचंद सिकरचंद। कितने रुपए? 50,000। 50,000 दोनों साइड में, ये डेबिट और ये बराबर होना चाहिए। तो रिसिप्ट समझ में आई कि नहीं आई? अब रिसिप्ट को मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। तो कैसे लिखूंगा? ये ट्रांजेक्शन तो ये लिखा हुआ है ना, दूसरे ट्रांजेक्शन जरूर लिखने कॉपी में। और किससे हो रहा है? ये F6 से होगा। आप हाथ से कैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में लेना ही पड़ेगा। F6 तो F6 लेना, पेमेंट है तो पेमेंट लेना पड़ेगा। मैं सेकंड एंट्री बोल रहा हूँ आपके लिए। कैश रिसीव्ड RS 500 रुपए एंड चेक रिसीव्ड RS 5,000 रुपए फ्रॉम गोविंद किराना स्टोर। दो चीज प्राप्त हुई उस बंदे से आपके पास, कैश भी प्राप्त हो गया और चेक भी प्राप्त हो गया। प्रधान जी दो चीज दे दी आपके पास जाने के बाद, बोला कैश तो 500 रुपए भैया, चेक ले जाए। तो चेक भी दे दिया आपको कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। और कैश कितना दिया है आपसे? 500 रुपए का।
दोनों एंट्रीज कहाँ जाएंगी? रिसिप्ट में आएगी, पेमेंट में आएंगी? रिसिप्ट में आएंगी। करेंगे कैसे? वही वाउचर F6 का होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और चेक कहाँ जमा कराएंगे? बैंक अकाउंट। तो बैंक डेबिट होगा कि नहीं होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, एक साथ दो एंट्री को कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आया ये? गोविंद किराना स्टोर से। इसका 500 रुपए, इसका 5000 रुपए, कितना होगा टोटल? 5500 रुपए। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज। संयुग में एंट्री कहलाती हैं, जिनको हम एक साथ भी कर सकते हैं। चाहे तो हम अलग कर सकते थे, लेकिन हमने एक साथ कर दिया। तो कौन सा वाउचर क्लियर हो गया आपका? रिसिप्ट वाउचर। जब बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आता है, किसी से तो आएगा ही आएगा, चाहे मालिक देवे चाहे दूसरों देवे, है तो रिसिप्ट ना। दोनों एंट्री बना लें। पेन ड्राइव खराब हो गया। रिसिप्ट वाउचर हो गया। अब आता है कौन से कलर का होता है रिसिप्ट वाउचर? ग्रीन कलर। रिसिप्ट वाउचर कौन सा होता है? ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि हमारी आंखें वाई वाई हो जाती है जब पैसा आता है, जब जाता है तो लाल लाल हो जाते हैं। यस, अगला पॉइंट, यदि बिजनेस में हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस में हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसी के अंदर एक तरह का वाउचर हो गया, उसका नाम हो गया पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर। वैसे बैंक ने नियम बना दिया, एक ही वाउचर बना दिया आजकल, हरा तो ही है, लेकिन और जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें सफ़ेद वाउचर पता तैयार कर रखा है, वाइट वाउचर है बस। लेकिन जहाँ उनके आपस में डिपार्टमेंटली पैसा बोलते तो बोलते हरा वाउचर बना दो, यानी कोई भी यदि इनको कोई भी DA वगैरह दिया जाता है तो कौन से वाउचर पे दिया जाता है? यस। पेमेंट वाउचर का नंबर है क्या है? फंक्शन का नाम F5। इससे हम हमारे फर्म के द्वारा किसी को भी पेमेंट करेंगे तो कौन सा वाउचर यूज करेंगे? F5। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, कैश पेड टू रमेश RS 1000। कैश पेड किया है आपने किसको? रमेश कौन है? रिसीवर या गिवर? रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो समझ में आ गई होगी एंट्री आपको। तो जो नए बंदे हैं उनके लिए एक तरह से दोबारा हो रहा है, ये मान के चलते हैं। जिन्होंने पहले सीखा नहीं है वो अभी इस समय सीख जाना चाहिए। तो हम पेमेंट करेंगे, किसमें जा रहा है पैसा? रमेश के पास जा रहा है, तो हमेशा डेबिट को पहले लिखते हैं, ध्यान रखना। ओके, और यहाँ डेबिट भी लिखते हैं साथ साथ, रमेश अकाउंट दिया, क्योंकि पैसा दे रहा तो कौन रिसीवर है? रमेश। रमेश के पास पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? कौन दे रहा है पैसे को? कैश टू कैश अकाउंट। कितना रुपए? 1000 रुपीज। दूसरा एग्जाम्पल, आएगा, मान लीजिए मैंने लिखा कैश डिपॉजिट, इन SBI बैंक RS 200 रुपये। कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक RS 200 रुपये। मैं यहाँ सारे ट्रांजेक्शन क्लियर कर दूंगा आपको, सेल, परचेज, कॉन्ट्रा, जनरल, समथिंग। तो अपन को देख रहे हैं कैश डिपॉजिट इन द SBI, कैश जमा कर रहे हैं अपने पास से, कैश जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है। किसके पास जा रहा है? बैंक कौन सी का नाम है? रिसीवर कौन है? गिवर कौन है? दैट्स ऑल। SBI बैंक अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट 200 रुपये। इस प्रकार से आपने F5 का ट्रांजेक्शन भी समझ में आ गया कि पेमेंट के वाउचर कैसे बनाए जाते हैं। अगला तीसरा वाउचर यस पेमेंट वाउचर, ये लिख लिया ना भाई, बता दो। अब आता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। अब इसके बारे में समझ लीजिएगा एक बार में ही सभी लोग। अभिषेक सिंह आया है क्या पनाह लड़ने से? तो बेकार हो जाएगा उसका, वो नहीं सीख पाएगा बाद में। कॉन्ट्रा वाउचर किसी को जानकारी हो तो बता सकता है कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? हमने देख लिया पेमेंट भी हो गया और रिसिप्ट हो गया, बाकी कॉन्ट्रा वाउचर कौन से ज्यादा लेन देन होता हो तो कॉन्ट्रा में आता है। अर्थात कैश का मतलब है ये कैश है और ये तुम्हारी बैंक है, इनके ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। इधर जाएगा और इधर आएगा। कभी भी ध्यान रखना कैश और बैंक के ट्रांजेक्शनों को पेमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? इट मीन्स कैश उठाया और बैंक में जमा किया, बैंक से निकाला और कैश में लिया है, ऐसे ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रावर्सी ट्रांजेक्शन कहते हैं। अर्थात कैश या बैंक हमेशा दोनों ही डेबिट है, दोनों ही एसेट्स है हमारी, है या नहीं एसेट्स? बैंक में पैसा है तो तुम्हारी संपत्ति है कि नहीं, और कैश में 5,000 रुपये रखे ये भी संपत्ति है या नहीं? तो आपस में लेन देन करते रहते, इसलिए इनको करंट एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? करंट एसेट। कभी या में कभी या में। यहाँ 5 लाख है, यहाँ उठकर लिया है 5 लाख, वहां तो कम होगा, 5 लाख यहाँ बढ़ गया तो खराब तो नहीं एसेट्स, केवल रूपांतरण हुआ एक एसेट से दूसरी एसेट्स में। इस ऐसी एसेट को हम करंट एसेट्स कहते हैं। फिक्स एसेट्स होती है एक बार रख दी जो रख दी, वह चेंज ना कर सका, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर व्हीकल एंड लाइव स्टॉक, ये फिक्स एसेट्स हो जाते हैं, साल भर से पहले हमको डिस्टर्ब नहीं करते। जबकि करंट एसेट्स ऐसी होती है जो स्वतः एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यस, कॉन्ट्रा में बताया मैंने, जिसके अंदर बैंक टू बैंक, इसके सामने लिखो बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश एंड कैश टू कैश एंड कैश टू बैंक, कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं। 4 लिखा है मैंने आपको, क्योंकि 2 खाते भी हो सकते हैं बैंक के, 4 खाते भी हो सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में परिवर्तन कर सकते नहीं करते प्रधान? एक खाते में आपने चेक दे दिया किसी को और पैसा है ही नहीं वहां में, तो क्या करोगे आप? उस खाते से उस खाते में ट्रांसफर करोगे। जब जाए वो चेक पास होगा नहीं तो मना कर देगा मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, या फिर कैश जमा करने जाओगे बैंक में, या बैंक से कैश निकाल के लाओगे, कैश टू कैश में। और समझ लो क्या है कैश से कैश, अर्थात कहीं कहीं फर्मों में 4-4 आदमी के अंडर में रहे कैश, रहे ना रहे, एक आदमी के अंडर में ना रहे, 4-4 आदमी के अंडर में रहे। वह काउंटर पे भी कैश है, वह काउंटर पे लेन देन हो, वह काउंटर पे भी लेन देन हो। शाम को क्या करते हैं, या को या में या को या में या को या में, लास्ट में कैश बुक बनेगी नहीं बनेगी, और वो खाली हो जाएंगे डेली के। हेलो, 4 काउंटर बन रहे हैं, मान लीजिए एक काउंटर पे आ भी दे भी रहा है और ले भी रहा है पार्टियों को, एक रुपये दे रहा है ले रहा है, तो वो लास्ट में क्या देता है, मेरे पास में तो कैश इतना बचा है, वो कहेगा मेरे पास कैश इतना बचा है, उन एंट्री को अपने पास ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा? करेगा, तो कैश के ऊपर बचेगी जो समरी बनेगी वही तो आएगा। तो कैश टू कैश हुआ कि नहीं हुआ? एक कैश से दूसरे कैश में ट्रांजेक्शन, अर्थात वो शाम को 0 और मेन कैश बुक है वो फुल हो जाती है, बाकी वो अगले दिन के लिए स्टार्ट हो जाता है। हमारे बैंकों में यही होता है कि नहीं होता? 3 कैशियर बने बैठे रहते कि नहीं रहते बैंकों में? लास्ट में जाकर मेन कौन है? प्रधान रोकड़िया यानी हेड कैशियर, वह अपने आप हिसाब बना के बताया कि तेरे पास इतना दिया, तेरे पास इतना लिया, तेरे पास इतना लिया, तेरे पास इतना लिया। लास्ट में वो 0 हो जाएंगे और अपने राम राम कहेंगे शाम को और छुट्टी करेंगे, नहीं जाएंगे तब तक जब तक कैश नहीं मिलेगा, तब तक वो छुट्टी पे नहीं जा सकते, जब तक फाइनल नहीं हो जाए। 4 साढ़े 4 बजेंगे तो बजेंगे,
वैसे 4 बजे तक का टाइम है लेकिन 5 बजे तक वो मिला देते हैं। दिस इज बैंक टू बैंक एंड कैश टू कैश वाउचर को कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। इसका फंक्शन का नाम है एफओ। ये व्हाइट कलर का होता है। इसका कलर क्या है? व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट में से व्हाइट में जा रहा है, काला में से काला थोड़ी जा रहा है, व्हाइट में से व्हाइट जा रहा है, यानी व्हाइट पानी है, सफेद पानी है, सफेद पैसा है, काला पैसा नहीं है। आजकल बहुत देर सारा निकाल दिया सबका, कुछ बचा हुआ दुनिया के पास है, इसके पास ये मेरे पास एफ फॉर वाउचर हो गया। इसके फॉर एग्जांपल करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ उसके फॉर एग्जांपल। अब भैया जिस तरीके से मैं स्टडी कराना चाह रहा हूँ तो एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, फिर आपको प्रैक्टिकल करना है। बिल्कुल, क्या करना है? प्रैक्टिकल। तो आपको जो मैंने लिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा। फॉर एग्जांपल कैश वही आगे वहाँ पे डिपॉजिट सेम आएगी, डिपॉजिट इन HDFC बैंक, HDFC बैंक RS 50,000 कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक। तो अब इसके अंदर बताइएगा रिसीवर कौन है, गिवर कौन है? HDFC बैंक रिसीवर है। डेबिट इशू करेंगे HDFC। कैश क्या है? दैट इज HDFC बैंक। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी आपका 50,000 हो गया, ये भी आपका 50,000। और ये किससे करना है? F4। एक थोड़ी सी चीज मैं अलग से बताना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा। जब हम रिसीव करते हैं, हम एंट्री हाथ से तो डेबिट कर रहे हैं फर्स्ट ऑल, लेकिन कंप्यूटर उल्टा चलता है, टैली उल्टी चलती है। कैसे चलती है उल्टी? बोल दिया क्या नाम है इसका? करते हैं तो पहले डेबिट लिखते हैं, राइट सर? बिल्कुल। और लास्ट में क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हर वाउचर में अलग अलग ऑप्शन आता है। अब आता कैसे? रिसिप्ट हो रहा है तो सबसे पहले क्या कहेंगे? क्रेडिट आएगा इसमें। हेलो, रिसिप्ट करते सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे? किस पैसे आ रहा है वो लिखो। तो रिसिप्ट आएगा, CR लिखाएगा, ध्यान रखना। कहीं आप गलती कर दो, डेबिट पहले लिख दो, उसमें गलत हो जाए। पहले उसको पढ़ना है कि ये DR पूछ रहा है या CR पूछ रहा है, ठीक है राइट? तो CR रिसिप्ट के अंदर फर्स्ट ऑल क्या आएगा? रिसिप्ट, और डेबिट नीचे आएगा। जबकि मैं तुमको सिखा रहा हूँ डेबिट पहले लिखना और क्रेडिट बाद में लिखना, लेकिन हर सिस्टम अलग अलग होता है। वो वही खाते वाला है, वैसा है। अब क्या करते हैं, हमको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बनाया है ऊपर वालों ने कि भाई रिसिप्ट आता है तो किस से आ रहा है ये पूछेगा सबसे पहले, और किस में गया तो डेबिट, यानी पहले क्रेडिट लिखना पड़ेगा बाद में डेबिट। क्लियर हो गया? ऐसे ही पेमेंट वाउचर चलते हैं, ऐसे ही पेमेंट वाउचर चलते हैं। तो पेमेंट का तो सीधा सीधा किसको पेमेंट किया, तो हम भी डेबिट लिख रहे हैं और सिस्टम भी डेबिट पहले लिखे, दोनों। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है पेमेंट वाउचर में। तो जो पेमेंट तो अपन बोले किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट आया कि नहीं आया, और गिवर कौन है वो लास्ट में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रा में आ गया, किस मारा हूं मैं? कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा में पहले क्रेडिट मांगेगा फिर डेबिट मांगेगा, किससे पैसा निकल के किस में जा रहा है। तो कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले क्या, डेबिट लिखा है मैंने तो, लेकिन आपको शुरुआत में 2 दिखाई देगा वहां एंट्री करेंगे जब। समझ में आ रही नहीं बात मेरी? जबकि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ शुरुआत में डेबिट लिख रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर में जैसे एंट्री मारोगे तो क्या करेगा वो? क्रेडिट मांगेगा। क्या मांगेगा? क्रेडिट, और डेबिट अपने आप नीचे आ जाएगा। और जितने भी 1000 लेजर बना रखे होंगे, आपको कैश और बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा इसमें। फिर क्लियर कर लेता हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत जब एंट्री करते हैं तो कैश और बैंक के अलावा कोई एंट्री दिखाई नहीं देती, कोई लेजर दिखाई नहीं देता। आपने 50 लेजर बना रखे हैं, चाहे क्रिएट कर रहे हैं, कितना लेजर? 50, रामलाल, चामलाल, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह सारे बहुत सारे खाते बना रखे हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रा करते हैं तो कैश और बैंक से संबंधित खाते दिखाई देते हैं, बाकी अकाउंट दिखाई नहीं देते। तो गलत एंट्री हो ही नहीं सकती।
गलत एंट्री हो ही नहीं सकती, या तो कैश दिखाई देगा या बैंक दिखाई देगा। तो मैं पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत क्या दिखाई देता है, पहले क्रेडिट, बाद में डेबिट। तो ये तो एक दिन 2 दिन में लगेगा दिमाग में, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ रिसिप्ट में क्रेडिट दिखाई देगा, पेमेंट में डेबिट दिखाई देगा और कॉन्ट्रा में क्रेडिट दिखाई देगा। गलत क्या करते हैं लड़के, एंटर करते समय ऊपर उनको सिखा रखा है, ऊपर डेबिट लिखते हैं, तो थोड़े दिन डेबिट लिख देंगे, चाहे क्रेडिट मांग रहे हो। हैबिचुअल में अपन क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे ना, तो अपन क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, जबकि बैंक नीचे आएगा, कैश ऊपर आएगा। क्लियर? लेकिन उल्टा कब होगा ये, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, राइट। अगली एंट्रीज में कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल फ्रॉम ICICI बैंक, RS 1 लाख। हमने कैश विड्रॉल किया, किससे किया कैश विड्रॉल, ICICI बैंक से। क्या आ रहा है आपके पास, कैश, किससे आ रहा है, ICICI बैंक से। एंट्री क्या बनेगी, देखिए यहाँ का आपका कैश क्रेडिट हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक, कितना रुपए। आप ध्यान रखने वाली बात है, नए स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डेबिट बोलते हैं, यहाँ क्रेडिट क्यों नहीं लिख रही है। मैंने क्रेडिट तो नहीं लिखा ना, लेकिन टू इज द बाय डिफॉल्ट बाय द क्रेडिट। टू लिखते ही क्रेडिट हो जाता है हेड, और डेबिट लिखते ही डेबिट हो जाता है। यस, 1 लाख। तो 3 वाउचर आगे सामने क्लियर हुए, F6, F5 एंड F4। तीनों वाउचरों को आपको ध्यान रखना है, आपकी फर्म में क्या हो रहा है, कौन सा वाउचर सिलेक्शन आपको करना है, मुझे नहीं करना है। आपको सिलेक्शन करना है और एंट्री डालनी है। किसी फर्म में जाएंगे हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री तो करेंगे, और करेंगे क्या, बाकी मैनेजमेंट तो सीए करता है लास्ट में जाके, लेकिन हमें तो उसका पर डे के होने वाले सभी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से लिखने की विधि को अकाउंटिंग। अब वो सिस्टमेटिक ढंग अपन को समय लगता है सीखने के लिए, भाई हमें क्या क्या करना चाहिए। अगला वाउचर है नंबर 4, बता दूं ये, अगला वाउचर है आपका F8, जिसका नाम है सेल वाउचर। आप सेल वाउचर के बारे में पहले समझते हैं, सेल वाउचर होता आपकी फर्म, आपकी दुकान, आप क्या करते हैं उसमें, सुबह से लेकर शाम तक बिक्री करते हैं। बिक्री करेंगे, बिक्री काय की करेंगे, लेकिन सामान की। सामान को क्या कहते हैं हमारी भाषा में, स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। जो मैंने कल डिस्कस किया था इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के बारे में, स्टॉक मेंटेन कैसे किया जाता है। स्टॉक होगा, उसको अपन क्या करेंगे, पार्टी को देंगे या कैश बेचेंगे। 2 बात है, सेल उधार भी जाती है और कैश भी जाती है। तो कैश सेल बोलते हैं और क्रेडिट सेल बोलते हैं। क्रेडिट सेल में कौन आएगा, पार्टी का नाम, और कैश में कौन आ जाएगा, सीधा कैश आएगा। तो पार्टी कौन होगी हमारे लिए, सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स। कल बताया था डेटर, जिन पार्टी को माल उधार बेचा जाता है वो पार्टी हमारे लिए क्या कहलाती है, डेटर्स कहलाती हैं। तो जिनको हम उधार माल बेचेंगे वो हमारे लिए सन्ड्री डेटर, विविध देनदार। जब चाहेंगे जब कॉल करेंगे, जब चाहेंगे जब गाड़ी उठा के उसके पास जाएंगे, भाई पैसा दे दे, माल दियो। तो क्या दिया आपने उसको, गुड्स दिया, सेल किया। और सेल जो पार्टी होती है वो असेट्स कहलाती है, करंट असेट्स। करंट है कि नहीं, जाएंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। भाई 10 रुपए का बेचे तो 2 रुपए देगा, नहीं 2 रुपए अगले दिन देगा। करंट असेट्स हुई कि नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य हुआ सेल वाउचर 2 तरह का मिलेगा, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। चलो इसके नीचे लिखते हैं कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश
एंड क्रेडिट सेल। मैं एक बंदे से पूछूंगा कैश सेल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जाएगा क्या आपकी तरफ से? माल। उस खाते को क्या कहते हैं? सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। हमेशा सेल खाता क्रेडिट होता है, ये भी कान में ले लेते हैं। क्लियर होगी? जब हम अपन माल बेच रहे तो कैश आ गया, लेकिन हमने किसी पार्टी को बगैर पैसे उधार दे दिया तो कौन सी सेल कहलाएगी? क्रेडिट सेल। हमारे पास क्या आएगा? पार्टी का नाम आएगा। जब कैश ही भी तो पार्टी का लेना ना उनको है कि नहीं? अब तो हमारे पास कहीं वो लोग मेरे नाम लिख दे भाई, ये कह के जाएगा नहीं जाएगा? तो नाम लिखना जमा करना। हम दो चीज सिखाएंगे आपको, नामे और जमा। नामे कैसे करेंगे आप? पार्टी का नाम डेबिट हुआ नहीं हुआ? सेल हमेशा क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? दो चीज समझनी सेल में, कैश और नाम। कैश और नाम। यह मैंने दो तरह की सेल मैंने आपको डिस्कस किया, कैश सेल है। यहाँ भी आ रही होगी बात? नहीं, वो मैंने कट कर देता है, पॉज कर दिया था। हाँ नहीं, चालू रहने का, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहे कम से कम। अभी ड्यूटी पे भी चलता रहे, हमें सर मजाक करें हमारी। यस सर, ये गुड्स है आपके पास, और गुड्स को मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ आइटम। इन आइटमों को हम किसी पार्टी को बेचेंगे या कैश बेचेंगे। ये तो कैश हो गया, ये पार्टी का नाम हो गया। इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को सेल वाउचर कहते हैं, जिसमें माल को हमको बेचा जाना चाहिए। खरीदेंगे तो दूसरा वाउचर होगा और बेचेंगे तो सेल वाउचर होगा। सेल दो तरह कैसे बता दिया मैंने, कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, दोनों वाउचरों को सेल वाउचर से बनाया जाता है। क्लियर? बिल्कुल। एग्जांपल करते हैं। गुड्स सेल टू रवि कुमार, RS 500 रुपए। अभी मैंने कोई आइटम नहीं बताया, यदि आइटम बताऊंगा तो अलग एंट्री होगी। इसको किससे करेंगे हम लोग? एफेट से एंट्री किसे बनेगी? माल तो जा रहा है, तो बिल्कुल दिमाग में लगा लो, सेल जब है तो सेल को तो क्रेडिट करना, दूसरा पकड़ लो कहीं है? रवि कुमार। हमको आपसे सीधा सा ये 6 लाइन जो पढ़ाएंगे हम लोग, 6 लाइन जो पढ़ा रहे हैं उस पर हावी हो जाओ। कौन सी 6 लाइन है? डेबिट ऑल द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल द गिवर। काम कहानी खत्म। किसकी? पर्सनल की। दूसरा रियल में सेल वाउचर क्रेडिट और परचेज वाउचर, यानी कि डेबिट वार्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वार्ड्स गो आउट। क्या जा रहा है? जाएगा कहीं सेल और आएगा कहीं परचेज। तो परचेज को डेबिट और सेल को क्रेडिट। 2 लाइन खत्म, ये हो गई। तीसरे में है नॉमिनल में, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। सारे खर्चे और लॉस हैं उनको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट। 6 लाइन के अलावा मेरे पास कुछ होगी 6 लाइनों के द्वारा हम क्वेश्चनों को घुमा फिरा के खूब करेंगे, लेकिन आपको उसके ऊपर आना वही है। उनको से सेलेक्ट करना है कौन डेबिट और कौन क्रेडिट है। यस, इसकी एंट्री बनी रवि कुमार, अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना रुपए? 5,000। ये तो मैंने था कि आपने आइटम नहीं बताए, आप आइटम का भी एंट्री करते हैं। कैसे एंट्री करेंगे? अगली एंट्री है गुड्स सेल टू हेमंत पाठक, हेमंत कुमार, एज पर फॉलोइंग लिस्ट। और ऐसा शब्द आ जाएगा, एज पर फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट बनाते हैं क्या क्या बेचा उसको। MI फोन, MI का होता है कि MI फोन, और कौन सी क्वांटिटी, कौन सा नंबर बोला है आपको? मेरा फोन तो वीवो कोई भी है, A1 इसका नामकरण हो गया। QTY
QTY का मतलब क्वांटिटी, मैंने बेचे इसको 5। एट द रेट का मतलब एक की रेट हो गई 6000 रुपये। क्लियर भाई साहब? MI for A1 क्वांटिटी 5 एट द रेट 6, एक आइटम तो ये बेच दिया। दूसरा बेचा उसको Vivo Y50 और ये हो गया। A1 लिखने जल्दी नहीं पड़ी मुझे। QTY ये मैंने 2 बेचे एट द रेट 7000 का। सस्ता बेच दिया। मुझे ये नहीं पता, मुझे क्या पता कितने का आता है कितने का जाता है, मैं देखो बेच रहा हूँ बस। अब क्या हो गया, आपको इसमें थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। टैक्स लग गया। आपने बेचा स्टॉक महंगे ना है, फोन ही बेच तो दिया अपन ने। तो आप परचेस करेंगे तभी तो बेचोगे। यस, ये दोनों चीजें बेच दी, बट अब कह रहा है कि SGST 9% टैक्स लग गया और CGST 9% टैक्स लग गया। 2 टैक्स और लग गए इसके ऊपर। SGST 9% एंड CGST 9%। इसे गौर से एंट्री करनी है, एक बार में समझ लेना है। सेल तो है, पार्टी को सेल है, आइटम वाइज भी है और टैक्स भी लगा दिया अब हमने। एक बार में सभी लोग समझना है क्योंकि सारी एंट्री ऐसे ही आएंगी। क्या कर रहे हैं भाइयों, हम लोग सेल कर रहे हैं। सेल क्रेडिट हो गया और डेबिट कौन हो गया? और कुछ समझना है? हेमंत कुमार जी डेबिट और सेल हमेशा दैट इज हेमंत अकाउंट डेबिट। पैसा को पता कौन कितने को होगा, अभी हिसाब करने जब पता लगेगा। अभी डेबिट जब लिखेंगे पहले हिसाब कर लेंगे। टू सेल अकाउंट या को पता कौन कितने पैसा आ रहा है। अब आइटम लिखो 2 के नीचे, सेल के नीचे आइटम लिखना है। आइटम कौन सा है? MI फोन, हाँ A1 QTY 10 5 एट द रेट 6000। इसके बाद दूसरा मैंने बेचा Vivo Y15 क्वांटिटी 2 एट द रेट 7000। इसको बराबर भी कर सकते हो। यहाँ हिसाब बराबर कितना हो गया? 5 का 30,000 और 7 कितने हो गए टोटल सेल में? इसका अमाउंट इसमें आएगा कि नहीं आएगा? कितनी सेल हो गई? 44,000। तो सेल के सामने कितना रखेंगे आप? 44,000। क्लियर हो गई? GST वगैरह लग गया। अब एक बार ये क्लियर हो गया। 2 आइटमों का जोड़ किसमें आ गया? सेल में आ गया। समझ में आया नहीं आया भाई किसी को? दोनों आइटमों का हाँ बताओ। ये जो है हेमंत कुमार है, इसको तो अपन डेबिट करेंगे और बदले में सेल को क्रेडिट करेंगे। सेल में हमने आइटम नाम दे दिए, पहले अमाउंट लिखा है पिछला क्वेश्चन में तो सीधो ही। अब क्या है, हमने यहाँ आइटम के नाम लिख दिए। आइटम के नाम कितने? 2। इन दोनों को जोड़ बाकी गुणा भाग करके कितना का अमाउंट हो रहा है? ये 5 का 30 और 7 दूनी 14। 14 और 30 44,000। 44,000 को सेल आपने सेल कितने रुपए करी है? 44,000। क्लियर हो गई? आप क्या करते हैं, इसमें टैक्स लग गया 44,000 रुपए पे उस पार्टी के ऊपर। पैसा और दे कहीं का लो टैक्स लग रहा है। कितना टैक्स लग रहा है? 2 SGST 9%, 2 CGST 9%। अब इसका अमाउंट लिखो। 44 का 9% कितना होता है? 9 चौको 36, 9 चौको 36 कितना हुआ? 10% का हो जाए 4,400 है ना। अब 9% निकाल। 9 चौको 36 और 9 चौको 36 और 3 39 3960।
हो गया ना? 9% निकालना नहीं आता? आ गया। गुणा कर दो 44,000 को गुणा 9/100, राइट? बिल्कुल। परसेंटेज निकालना आता है ना मेरे को आता है। किसी भी चीज का, तो ये भी कितना ही आएगा 3900। 2 टैक्स लग गए, यानी ये वस्तु कितने में बिकी अपनी 44,000 में टैक्स लग करके कितना होगा टोटल? नाम लिखो हेमंत कुमार के, अब दोनों तीनों को टोटल करके कितना होगा टोटल? देखो 44,000 टैक्स लगाओगे, मैं आपको 10 रुपए की चीज दे रहा हूँ, 2 रुपए टैक्स लगे, 12 रुपए की बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बनेगी। तो आपको तो टैक्स जोड़ने नहीं जोड़ने इस वस्तु में? जोड़ेंगे। बताइए, दोनों को जोड़ के बताओ कितना रुपए का बेचा आपने उस बंदे को? 51,920। 51,920 ये डेबिट हो गया, और ये क्रेडिट, ये सेल कहलाएगी। मैं यहाँ पर केवल सेंटेंस चेंज कर दूं, गुड्स कैश सेल, हेमंत कुमार हटा देता हूँ तो हेमंत कुमार से क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा? हमने कैश बेच दिया यही आइटम, तो हमारे पास कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्या आ रहा है हमारे पास? बढ़िया, हेमंत कुमार के नाम लिख रहे हैं। तब उसके बाद दोबारा कहेंगे भैया पैसा दे दे, कितने रुपया? 51,920। और लास्ट में कहो भाई कुछ तो कम कर दे, तो फिर डिस्काउंट देना पड़ेगा तुमको। ये क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब पैसा। ठीक है भाई, सेल हो गया समझ में? आइटम बाई सेल, पहले बताया मैंने कौन सा? विदाउट आइटम सेल। अब परचून की दुकान पर जाएगा तो कहीं करो बेचारा हुआ, सब आइटम लिखो लगता तो बरस हो जाएगी पूर्ति वगैरह तो, लेकिन फिर भी आपको हिसाब बना के देता है, गुड़ इतना, चीनी इतनी, चावल इतना, सब कुछ लिखने के बाद आइटम भी लिखेगा, रेट भी लिखेगा, लिखा नहीं लिखेगा, लेकिन आपको बिल बनाया जाएगा तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और सीधा सीधा लिखेगा चीनी ये फटने दे देगा, लेकिन है तो क्वांटिटी, है तो क्वांटिटी। आप मान लीजिए आप होलसेल की दुकान पर जाओगे, इसी चीज पे सोना चिक्का चांदी बेचता है, क्या बोलते हैं वो, डालडा, रिफाइंड, शुगर, राइस के चावल, वो चावल सही जाते हैं, कट्टे जाते हैं उनके पास से, वो तो स्टॉक मेंटेन करता है कि नहीं करता? करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स भरना पड़ता है, विदाउट टैक्स तो स्टॉक नहीं मेंटेन करेगा तो उसको यही नहीं पता लगेगा मेरे पास माल कितना है कितना नहीं है। एक चीज ये हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको तीसरा वर्ड में कैश सेल, कैश सेल, और इसको भी मैं आपको सामने पढ़ता हूँ एज पर फॉलोइंग लिस्ट। कैश सेल एज पर फॉलोइंग लिस्ट। अब मैंने हेमंत कुमार ने क्या कर दिया? कैश कर दिया, तो अब हेमंत से कोई लेन देना नहीं, कैश से लेन देना है। हमने बेचा कीबोर्ड 10, क्वांटिटी 100 @ 200 माउस 10, क्वांटिटी 100 @ 200। तो मेरे को एक चीज मुझे विश्वास दिला दो, आप क्वांटिटी के बारे में समझ में आएगी नहीं आई आपको? आइटम के बारे में समझ में आएगी नहीं आई? क्योंकि हम लोग तीर अंधेरे में नहीं डालेंगे, कहाँ जाएगा आपके सामने क्लियर जाएगा, पता लगेगा क्या आइटम बेचा जा रहा है, क्या आइटम खरीदा जा रहा है। यस, इसकी एंट्री बना के बताएं, आप बनाओ, मैं नहीं बना रहा। जीएसटी वगैरह थोड़ी लगा ले, SGST 18% लगा देता हूँ, CGST 18% लगा देता हूँ।
सर गुड मॉर्निंग। एंट्री बताओ, चलो बोल के बताएं एक बंदा किसने बनाया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये सेल में कितना लिखा है आपने? कीबोर्ड 40,000। डेल पूरा लिखना पड़ेगा। 100 @400 माउस डेल क्वांटिटी माउस डेल क्वांटिटी 100 200 देयर इज इक्वल टू सेल कितने की बन गई? 60,000 60,000 60,000। इसके बाद टू SGST SGST 18% 18%, 10,800 टू CGST 18%, 10,800 राइट। तीनों को जोड़ के बताइए कितना कैश आ गया आपके पास? 81 600 किसकी सही है बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल किया, सेल में अपना दोनों का टोटल आ जाएगा 60,000। टैक्स लगा दो 60,000 के ऊपर 18% टैक्स लगाना है। कितना रुपए? 18% टैक्स लग जाएगा। टोटल कितने की मिल गई आपको? 81,600 रुपए। माल बेचने से क्या प्राप्त हो गया? कैश प्राप्त हो गया। कोई रात कोई किसी का सिस्टम थोड़ी, कहीं मांगने जाना थोड़ी है। ऑटोमेटिक ले जा माल और पैसा ले जा, पैसा दे जा और माल ले जा। दैट इज कैश सेल कहते हैं इसको। ये कौन सी सेल कहलाई? क्रेडिट सेल कहलाई। ऊपर वाली हेमंत कुमार। तो सेल क्लियर हुई कि नहीं हुई? प्रधान जी सेल समझ में आ गई। सेल करना, दुकान में बैठेगा तो काहे करेगा? माँ के थोड़ी मारेगा, सेल ही करेंगे ना। सेल करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम आइटम बेच रहे हैं तो आइटम के हिसाब से बनाना है, और विदाउट आइटम बेच रहे हैं तो विदाउट आइटम के हिसाब से बिल बनाना है। इसे ही बिल कहते हैं, सेल का बिल। आप किसी को माल बेचोगे तो क्या बोलेगा? बिल तो दे भाई। तो काटना पड़ेगा नहीं काटना पड़ेगा बिल आपको? ये बिल ही है। अगला वाउचर है F9 परचेज वाउचर। कल से साइलेंट कर देंगे सबका। फोन लाना ही बंद करवा दो सर। अरे इनकी जान है फोन, तो इनकी लाइफ में हाँ फोन बंद कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कोई काम है थोड़ा 5 मिनट ही रुकना है बस। अब 5 मिनट। हाँ दोनों भाइयों का ही है क्या? दोनों का एक साथ फोन आया है? दोनों का ही? 5 मिनट रुक जाओ, परचेज वाउचर समझ जाओ उसके बाद। अगला वाउचर है परचेज वाउचर। F9 कौन सा फंक्शन है? F9 मतलब आप माल खरीदते हो, चाहे कैश खरीद के लाओ चाहे उधार खरीद के लाओ, है तो परचेज ना। तो जब हम लोग वाउचर बनाएंगे माल का, अर्थात आपके पास बिल वो बंदा देगा, कंप्यूटर में चढ़ाना पड़ेगा, तो कौन सा वाउचर कहलाएगा? परचेज वाउचर। इसके अंदर भी 2 प्रकार का है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज पार्टियों से अपन उधार माल ले रहे हैं, हमारे लिए क्या कहलाएंगी पार्टियां? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स लेनदार। और जब हम उधार माल बेचते हैं तो वो पार्टी हमारे लिए क्या कहलाएंगी? सन्ड्री डेटर्स लेनदार। क्लियर हो गई? यानी कि हम पार्टी का नाम आते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएंगी? क्रेडिटर्स कहलाएंगी। क्रेडिटर्स। अब हम एग्जांपल कर रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम
गुड्स परचेज फ्रॉम अजीत वाडेकर RS 5 लाख। गुड्स परचेज फ्रॉम अजीत वाडेकर RS 5 लाख रुपए का हमने माल खरीदा है। किससे? अजीत वाडेकर से। तो हमारे पास क्या आ रहा है? माल परचेज, वस्तु आ रही है। वस्तु जब आ रही है तो परचेज खाता क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। वस्तु जाती है जब कौन से खाते में क्रेडिट करते हैं? सेल खाते में क्रेडिट करते हैं। दो चीज समझनी है। माल खरीदते हैं तो परचेज डेबिट और माल बेचते हैं तो सेल क्रेडिट। दैट इज एक हेड समझ में आ गया। परचेज अकाउंट डेबिट। इसके अलावा क्या जाएगा? जब डेबिट होगा तो दूसरा कौन है? अजीत वाटेकर। अजीत वाटेकर। क्या हो गया वो? क्रेडिट हो जाएगा टू अजीत वाटेकर। कितने रुपए? 5 lakhs। ये सिंपल एंट्री थी। S2 के बगल में ही लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते। सर टू को बीच में लिखते हैं। अच्छा बरोबर। और ये अजीत वाटेकर वाला जो उसको 2 के जस्ट बगल में आएगा फिर नीचे आएगा। नहीं, ये तो एक साथ है। कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल एक साथ ही रहेगा। टू के साथ ही अजीत वाटेकर लिखेंगे। अच्छा नीचे नहीं लिखेंगे इसको अजीत को, टू के साथ। यानी कि मैं टू लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्रेडिट है ये मान लो आप। तो टू की क्रेडिट की जगह क्या लिखूंगा मैं? तो टू लिखूंगा, टू अजीत वाटेकर। अगली एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम जयपुर लैपटॉप कंप्यूटर महुआ। जयपुर लैपटॉप कंप्यूटर एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है जो प्रधान जी कटले में है, उससे अपन माल खरीद रहे हैं। तो गुड्स परचेज फ्रॉम जयपुर लैपटॉप, तो मैसर्स हुआ, आदमी हो, मैसर्स हो, कंपनी हो, सब कुछ भी हो सकता है, राइट? यस, एंट्री बनाएंगे एज पर फॉलोइंग लिस्ट। एज पर फॉलोइंग लिस्ट। उसे क्या क्या माल खरीदा है वो परचेज वाउचर कहलाएगा। क्या क्या माल खरीदते हैं बोलो? लैपटॉप डेल i3 क्वांटिटी 2 @ लैपटॉप। आइटम का नाम हो गया डेल i3 लैपटॉप है, क्वांटिटी कितनी है? 2, एक है 31,000 रुपए का, एक है 31,000 रुपए का। एक लैपटॉप लिया, HP का ले लिया, वो भी i5 ले लिया, क्वांटिटी 2 @ 35,000। दोनों पर टैक्स लगा दिया, SGST 9%, CGST 9%। कोशिश करो आप पहले खुद बना करके, मैंने जो परचेज अकाउंट लिखा है ऐसे आप इसके अंदर से क्वांटिटी लिख करके और बना के बताओ एंट्री क्या बन सकती है।
क्या बना है बताओ, परचेज लिखा क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू जयपुर लैपटॉप एंड कंप्यूटर। बस ये तो गलती कर दी ना आपने। आइटम तो लिखो नीचे परचेज के नीचे, सेल के नीचे, पहले सेल के देखो आइटम लिखे थे, परचेज के नीचे आइटम बनाए। परचेज कहाँ से गुणा गुणा भाग जोड़ भाग कहाँ किया है? टू के नीचे तो क्यों करेंगे, टू तो सेल के नीचे जाएगा, सेल के नीचे करते हैं, परचेज करते हैं तो परचेज के नीचे आता है। नियम तो नियम, जब आइटम बेच रहे हो आप तो बताओ कौन कौन से बेच रहे हो, इसके नीचे लिखोगे नहीं लिखोगे? टू के नीचे कैसे लिख दोगे आप? इसका मतलब बेच दिया खरीदने के बजाय। राइट सर, बताइए क्या क्या आइटम बेचे हैं? लैपटॉप डेल i3, लैपटॉप डेल i3 क्वांटिटी 2@31,000। दूसरा लैपटॉप HP i5 क्वांटिटी 2@35,000। दोनों को मिलाओ कितना हो गया? 62 कितना? 1,32,000। 1,32,000। 1,32,000। अब आते हैं अपन यहीं पर ही जीएसटी पे ये तो लिख रहा है, उसको भी लिख दिया होगा नीचे, एसजीएसटी को नीचे लिखा होगा आपने शायद, जोड़ना तो बाल पे है एसजीएसटी। चार्ज किस पे लगाओगे आप? इस पे लगाओगे, 10 रुपए के 2 रुपए इस पे लगाओगे, नीचे लगाओगे। तो जब बेचते हैं तो क्रेडिट होता है एसजीएसटी, और जब खरीदते हैं तो डेबिट होता है। टैक्स किस लगेंगे? डेबिट होगा जब खरीदेंगे जब, तो बेचेंगे जब क्रेडिट होगा। यस, एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%, कितना कितना? 11,880। 11,880, 11,880। ओके, दैट इज टू। किसको भेजा है? जयपुर लैपटॉप एंड कंप्यूटर खरीद रहे हैं। टू जयपुर लैपटॉप, टू जयपुर लैपटॉप महुआ। कितने रुपए हो गए इसके? 1,55,760। 760। दिस इज एंट्री, इस 1,55,000। सबकी गलत हुई है अरे वो जीएसटी में भाई। अपन माल खरीदेंगे, आया माल तो यार ये अपना माल का पूरा पैसा लगेगा ना लगेगा, फिर यहाँ टैक्स लगेगा। टैक्स लगता है जब अपन बोला कि देखो माल खरीदो अपन पूरा, और फिर बेचेंगे जब माल बेचने पर लगता है। अब हमने खरीदा है, ये बिल कौन सा वाउचर कहलाया? परचेज वाउचर। बेचते हैं तो कौन सा वाउचर कहलाएगा? सेल वाउचर। कल आगे बढ़ेंगे, जा रहे हैं अंदर, कल आगे करेंगे।